अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री लगातार सामने आ रही है और इसमें कोई अपडेट सामने ऐसा नहीं मिल पा रहा है जिसके चलते ये पता हो कि अर्चना तिवारी कहां है। लेकिन विस्तार न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इंदौर से लेकर भोपाल, कटनी, नर्मदापुरम, हर जगह जहां जहां संभावना है वहां वहां विस्तार न्यूज की टीम आपको अर्चना तिवारी का अपडेट बताने के लिए तैयार है। और एक बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट आ गया है। हॉस्टल से निकलते वक्त रजिस्टर में एंट्री की गई थी अर्चना तिवारी मामले में। बड़ा अपडेट है। हॉस्टल से जब अर्चना निकल रही थी तो रजिस्टर में एंट्री की थी। एंट्री इस बात की थी कि वो कब वापस लौटेंगी, कब वापस लौटेंगी। 17 अगस्त को वापस आने की तारीख लिखी गई थी अर्चना के द्वारा। यानी कि अर्चना के द्वारा ये तय किया गया था कि वो 7 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक छुट्टी पर रहेंगी। 17 को वापस लौट आएंगी। 10 दिन की छुट्टी पर अर्चना गई और अपने घर के लिए गई, रक्षाबंधन मनाने गई। लेकिन इससे पहले कि घर पहुंच पाती, अचानक रहस्यमय तरीके से अर्चना का गायब हो जाना चिंता वाली बात है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए। बड़ी बात यह है कि हॉस्टल की लॉग बुक में जो एंट्री होती है, जब कोई हॉस्टल में रहने वाला शख्स बाहर जाता है तो वहां पर एंट्री की जाती है कि आप कब जा रहे हैं, कब वापस आएंगे। ये सब कुछ उस लॉग बुक में लिखा जाता है। ये देखिए, ये लॉग बुक है। वापस आने की संभावित तारीख वापस आने की, ये इसमें लिखा रहता है। क्या थी? 17 अगस्त। आज तारीख है 11 अगस्त, 12 अगस्त है, माफ कीजिएगा, 12 अगस्त तारीख है। 17 अगस्त को अर्चना का वापस आना ये तय है। 17 अगस्त में भी लगभग 5 दिन का समय बाकी है। लेकिन अर्चना ने अपनी लॉग बुक में, आप देखिए, इस लॉग बुक में आप देखेंगे तो 3 बजे का ये समय नजर आ रहा है और 12 बजे लौटने का समय था। बड़ी बात यह है कि वापस आने की जो तारीख थी, और देखिए कहां जा रही थी, होम कटनी। इसको भी यहीं पॉज कर दीजिए इसको। ये होम कहां जा रहे हैं? अपने घर जा रही थी, कटनी जा रही थी। ये लॉग बुक की डिटेल आपको बता रहे हैं। अर्चना तिवारी अपने घर जा रही थी। उसके बाद वापस आने की तारीख क्या थी? वापस आने की तारीख थी 17 अगस्त। यानी कि कटनी से अर्चना को 17 अगस्त को वापस लौटना था। और ये ब्लर हमने नंबर कर दिया है क्योंकि ये निजी नंबर है, घर का नंबर था। इस नंबर पर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये अर्चना तिवारी के हस्ताक्षर हैं, ये हस्ताक्षर हैं अर्चना तिवारी के, ये हस्ताक्षर हैं। ये पूरी लॉगबुक है। समय आपको हम बता रहे हैं कि समय था 3 बजे का और कटनी जा रही थी। और अर्चना एडवोकेट, ADV एडवोकेट अर्चना तिवारी ये नाम है। हॉस्टल से बाहर जाने का पूरा लॉगबुक है, पूरा विवरण है। ये हमने आपको बता दिया है विस्तार से कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। सत्कार गर्ल्स हॉस्टल जिसमें अर्चना तिवारी रह रही हैं, लेकिन अभी 7 तारीख से जब से वो निकली हैं लापता है। अनमोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, अक्षत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से, और अक्षत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से, और यश खरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ कटनी से। सबसे पहले अक्षत आपसे हम शुरुआत करेंगे क्योंकि जो लॉग बुक आई है उसमें अर्चना तिवारी के लौटने की तारीख 17 अगस्त है। और ये भी अर्चना ने उसमें मेंशन किया है कि वो अपने घर जा रही हैं, कितने बजे जा रही हैं, उनके हस्ताक्षर भी हैं। यानी कि सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है इस लॉग बुक में। अक्षत जी बिल्कुल विवेक, देखिए जब विस्तार न्यूज़ की टीम उस मौके पर पहुंची जहां पर सत्कार गर्ल्स हॉस्टल, जहां अर्चना का हॉस्टल है, जहां पर वो रहकर एग्जाम अपने सिविल जज की तैयारियां कर रही थी। विवेक, एक बड़ी हमने जब लॉगबुक को चेक किया तो एक बड़ा अपडेट हमारे सामने आया है कि अर्चना ने एक सामान्य सारी चीज़ें नजर आ रही थी, क्योंकि वो जब हॉस्टल से निकलती है तो बाकायदा पूरी एंट्री करती हैं। और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी है होम कटनी। बाकायदा वो पूरा हॉस्टल का, जो हॉस्टल में जिस तरीके से एक लॉगबुक मेंटेन करी जाती है बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म करके जा रही हैं। समय भी लिखा है कि मैं 3 बजे निकलूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है विवेक कि उन्होंने आने की तारीख भी उसमें बताई थी, 7 से 17 यानी 10 दिन की छुट्टी पर अर्चना थी। ऐसे में अब बड़ा प्रश्न चिन्ह विवेक ये खड़ा होता है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर सामान्य नज़र आ रही हैं। उसके बाद CCTV फुटेज भी विस्तार न्यूज़ ने हमने दिखाया दर्शकों को कि कैसे वो वहाँ से निकलती हैं, टैक्सी करती हैं और वहाँ से उसके बाद वो कटनी स्टेशन जाती है कटनी ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन उसमें बीच में क्या होता है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, ये बड़ा प्रश्न अक्षर के बीच में क्या हो गया, अर्चना तिवारी कहां लापता हो गई। यश, कटनी जाने के लिए अर्चना तिवारी ने लॉगबुक में एंट्री की थी कि वो कटनी अपने घर जा रही हैं, लेकिन 7 से लेकर आज 12 तारीख हो गई है।
लगभग 5 दिन हो चुके हैं। अर्चना के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। कोई सूचना हो तो बताइए। कर रहे हैं उनके द्वारा भी यही कहा गया कि लास्ट टाइम जो लोकेशन आई है उसकी माँ से बात करने की आई है। माँ के द्वारा ये बताया गया कि हाँ हमसे बातचीत हुई थी, वो बता रही थी माँ मैं आ रही हूँ, ये सामान ले लियो, क्योंकि रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन में क्या क्या सामान थे वह सभी लेकर वह आ रही थी। तो लास्ट कॉल जो आ रही है वह माँ की ही आ रही है। उसके बाद लगातार जो है वह जानकारी नहीं लग पा रही कि वो है कहाँ। जिस तरह से लॉगबुक सामने आई है कि 10 दिन का एक समय था जो परिवार के साथ उन्हें बिताना था, लेकिन 20 से ही उनके लापता होने के बाद परिवार भी लगातार खोजबीन में लगा हुआ है कि आखिर कहाँ गई। एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि जो अर्चना तिवारी है वह हरदा जाती थी अपने केस को लेकर, क्योंकि वह एडवोकेट थी, तो हरदा उनका आना जाना लगा रहता था। और उसी बीच में जो जानकारी सामने आई कि वह कुछ दिन पहले हरदा भी गई थी, तो लगातार जो पुलिस है वह हरदा की भी लोकेशन पे ट्रैकिंग कर रही है। जी ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि लापता युवती अर्चना तिवारी के मामले में बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट आपको विस्तार न्यूज बता रहा है। मोबाइल की सीडीआर की लगातार जांच हो रही है। लड़की के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। संदिग्ध नंबरों की लोकेशन ट्रेस कर रही है पुलिस, जिससे कोई क्लू मिले। लापता होने से पहले युवती के पास एक फोन भी आया था। मामले में पुलिस हेडक्वार्टर से मॉनिटरिंग की जा रही है। रेल एडीजी खुद इस पूरे मामले की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। यह मिसिंग मिस्ट्री बहुत बड़ी खबर बनती जा रही है और अर्चना के अचानक से लापता होने के बाद उसका कोई भी क्लू ऐसा अब तक सामने नहीं आया है जिसको लेकर हम ये बता सके आपको कि अर्चना इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, क्या अपडेट है? ये बड़ी बात सामने आ रही है कि कोई भी लोकेशन ट्रेस ना हो पाना, और इसको लेकर लगातार संदिग्ध नंबर जितने भी थे आसपास मौजूद उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि शायद कुछ क्लू मिले। क्या अपडेट है? बिल्कुल विवेक, देखिए ये जो मिसिंग मिस्ट्री है ये पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि देखिए लगातार 5 दिन हो गए हैं, पूरा पुलिस महकमा लगा हुआ है अर्चना को खोजने में, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया है कि अर्चना का मोबाइल फिलहाल बंद है, लेकिन उसकी जो सीडीआर की जांच की जा रही है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की, उसमें कुछ ऐसे नंबर मिले हैं लापता होने से पहले जिनसे अर्चना ने सबसे ज़्यादा बात किया हो। कुछ ऐसे 2-3 नंबर मिले हैं जिनसे अर्चना की सबसे ज़्यादा बात हुई है, और वो कुछ संदिग्ध नंबर है। अब इनके लोकेशन की ट्रेस की जा रही है पुलिस की तरफ से, मतलब ये थर्ड पार्टी लोकेशन की ट्रेस की जा रही है। अर्चना जिनसे ज्यादा संपर्क में थी लापता होने से पहले, अब उनके लोकेशन को पुलिस खंगाल रही है ताकि अर्चना का कोई क्लू मिल सके, अर्चना के बारे में कुछ जानकारी मिल सके, क्योंकि अर्चना तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, जो रास्ते हैं उस सबको बिल्कुल अनमोल, यानी कि सारे रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, जो संभावना है उनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि अर्चना के बारे में अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है। 5 दिन गुजर चुके हैं, 12 तारीख है आज। अर्चना ने 17 तारीख को लौटने की बात कही थी, लिखी थी बकायदा। अब 17 तारीख तक देखते हैं कि क्या अर्चना वापस आती है या कोई ऐसी मिस्ट्री में अर्चना फंस गई है जिसको लेकर हम और आप सोच रहे हैं कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि संभावना क्या क्या है, क्योंकि लगातार लोगों के मन में ये बात चल रही है कि क्या अर्चना के साथ हुआ है। बड़ी बात यह है कि क्या अर्चना के साथ कोई बड़ी अनहोनी हुई है, अर्चना किसी अपहरण का शिकार तो नहीं हो गई, क्या अर्चना का गायब होना किसी प्लानिंग का हिस्सा है, अर्चना अपहरण का शिकार तो नहीं हो गई, अर्चना का गायब होना किसी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। संभावना कुछ भी है, संभावना कुछ भी हो सकती है। इसी संभावनाओं को लेकर हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं। क्या अर्चना किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुई, और गायब होने के पीछे किसी परिचित का हाथ तो नहीं है। बहुत सारी एंगल है, बहुत सारी संभावना है, इसको लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनमोल, यश और हमारे साथ जुड़े थे अक्षत जो इंदौर से खबर बता रहे थे, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।